Namaste ji, welcome to Educons and we are back again with another logical explanation of a question and question आपको दिख ही रहा है बोर्ड के ऊपर and the question is what is radian and how it is related with degree. So last couple of days से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी बच्चों से कि सर ये वाला क्वेश्चन बहुत तंग कर रहा है, जो कि बच्चे आईआईटी और फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आईआईटी जेईई की एंड या फिर नॉर्मल नीट की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए जो पहला स्टेप चढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके एंड इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देंगे, सेटल डाउन करेंगे क्वेश्चन, सो डोंट वरी, लेट्स स्टार्ट. ओके सो व्हाट इज़ रेडियन एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड. लॉजिक्स में जाते हैं हम, थ्योरी पे नहीं जाऊंगा, स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा, ठीक है. मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया आपके लिए, तो हेयर इज़ द सर्कल, राइट, बढ़िया बना है ना. ओके तो लेट्स से एक सर्कल है और सर्कल का एक सेंटर होगा, नॉर्मल सी बात है, दिस इज़ द सेंटर. चलिए ठीक है, एक सेंटर ले लिया एक सर्कल का और यहाँ पर मेरे पास एक स्केल है, इससे मैंने क्या किया है, इसका रेडियस बनाते हैं, ठीक है. तो यहाँ से मैंने क्या किया है कि इसका एक रेडियस ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यू नो अबाउट इट, दिस इज़ द आर एंड दिस इज़ द सेंटर ओ. ओके अभी तक सिंपल है सब कुछ, ठीक है. अब बेसिकली रेडियन है क्या, उसको मैं जस्ट ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको. ये एक रेडियस है, आपको नज़र ही आ रहा है. यहाँ पर एक रेडियस को उठा के अगर मैं इसके आर्क के ऊपर रख दूँ, ठीक है, एंड अगेन यहाँ पर इसी रेडियस को, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, कि मैं इसी रेडियस को उठाकर यहाँ भी एक ड्रॉ करता हूँ, एक हमारा रेडियस. क्या ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक रेडियस. तो यहाँ पर मैंने एक रेडियस और ज्वाइन कर दिया यहाँ इस आर्क के साथ, तो आपको यहाँ पर एक और आर मिल गया, राइट. और यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, इस लेंथ के ऊपर विच इज़ नोन एज द आर्क के ऊपर क्या रखा है, एक और रेडियस रखा है एंड इसको भी हम बोलेंगे आर, राइट. तो कभी भी अगर एक सर्कल के ऊपर आप ऐसा फिगर ड्रॉ करते हैं, इसके अंदर एक एंगल का फॉर्मेशन होगा और इसी एंगल के फॉर्मेशन को हम क्या बोल देते हैं, 1 रेडियन बोल देते हैं, राइट. तो रेडियन इज जस्ट रिलेटेड विद द रेडियस. ओके अब यहाँ पे 1 2 3 तीनों ही क्या है, आपके रेडियस है, दैट इज़ वाई यू नो गो विद द नेम, 1 रेडियन कहलाता है ये एंगल. ओके चलिए, तो 1 रेडियन आपको मिल गया बेसिकली, बहुत अच्छी बात है. ओके अब ज़रा थोड़ा सा गौर करते हैं पूरे सर्कल के ऊपर. तो आपको पता है अगर मैं सर्कल के बिल्कुल बाउंड्री पे अगर चलता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, सरकमफ्रेंस, राइट, वेरी गुड. तो सरकमफ्रेंस ऑफ आ सर्कल इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 पाई आर, राइट. आप पढ़ते हुए आए हैं. ओके अच्छा, जरा अब इस सरकमफ्रेंस को अगर मैं रिलेट करता हूँ विद दैट डिग्री रेडियन, ठीक है, और आई गो विद द वर्ड विच इज़ रेडियन. अगर मैं रेडियन के साथ इसको कवर अप या मैचअप करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखिए सरकमफ्रेंस जो है वो सर्कल का, वो क्या होगा, वो पूरा हो जाएगा. दैट मीन्स ये पूरा तो है सरकमफ्रेंस, ठीक है. बट अगर मैं इसको कंपेयर करूँ रेडियन से, तो रेडियन, कितने रेडियन लगेंगे ऐसे कि इस पूरे, अगर मैं रेवोल्यूशन को काउंट करने की कोशिश करूँ, तो अगर पूरा ये रिवॉल्व कर जाए तो आई गेस कितना लगेगा, विच इज़ वेरी सिंपल, किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई आर को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा आर से. ऐसे ही तो हम करते हैं, दैट इज़ कि सिंपल 2 पाई आर पूरी वैल्यू दे रखी है, उसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ आर से, तो आई कैन गेट कि कितने रेडियन की वजह से क्या होगा, पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा. तो पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है 2 पाई की वजह से, ठीक है. तो दैट मीन्स 2 पाई रेडियन लगेंगे इस पूरे एंगल को या फिर इस पूरे सर्कल को कवर करने के लिए, ठीक है. ओके अगर 2 पाई रेडियन लगेगा पूरा, तो अब मैं ज़रा इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं. तो 2 इंटू व्हाट, 3.14 विच इज़ द बेसिक वैल्यू ऑफ पाई जो हम यूज़ करते हैं. ओके तो यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आता है, विच विल बी इक्वल टू 6.28, ठीक है. तो इतने रेडियन लगेंगे मुझे इस पूरे सर्कल को कवर करने के लिए. चलिए, तो यहाँ पर एक फिगर है, इस फिगर को देख लेते हैं ज़रा और इसको कंपेयर करना शुरू करते हैं विद द होल सर्कल, ठीक है. तो यहाँ पर मैंने इस सर्कल को फिक्स किया, ठीक है. चलिए ये रहा मेरा सर्कल, ठीक है.
अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे 6.28 रेडियन लगते हैं इस पूरे सर्कल को कवर करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ये वाला जो है ये 1 रेडियन है, दैट मीन्स 1 रेडियस है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक एंगल 1 रेडियन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये 6 लग रहे हैं, दैट मीन्स 1, ये हो गया 1, दिस वन इज़ 2 एंड दिस वन इज़ 3, दिस वन इज़ 4, दिस वन इज़ 5, दिस वन इज़ 6 एंड देयर वी हैव अ गैप, स्मॉल गैप, और इसी को हम क्या बोलते हैं 0.28 बेसिकली। कितना है 0.28 या 0.28 बोलेंगे, जो कि ये वाला एरिया कवर अप करेगा, राइट। चलिए, अगर इतनी चीज़ आपको समझ में आई तो अभी हमें बेसिक समझ में आ गया है, लॉजिक समझ में आ गया है, डेफिनेशन में ज़रूर नहीं गया हूँ बट रेडियन समझ में आ गया है, सरकमफ्रेंस आ गया है, कैसे वो पूरा रेडियन बनता है वो समझ में आ गया है, कितना रेडियन होता है आपको ये भी समझ में आ गया है कि चाहिए जो एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करे। ओके, अब बात आती है सेकेंड चीज़ की कि हाउ इट इज़ रिलेटेड विद दी डिग्री। अगर डिग्री से रिलेशन की बात करें इसकी तो आपको पता है कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब वही बात हो गई कि ये जो पूरा चक्का है या फिर पूरा सर्कल है अगर वो घूमते हैं तो इट विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। कंप्लीट रेवोल्यूशन विल बी इक्वल टू 360 डिग्री अगर मैं एंगल की बात करता हूँ, ठीक है, डिग्री के अंदर, ठीक है जी। ओके, सो दिस वन इज ऑल्सो अ कंप्लीट रेवोल्यूशन, कंप्लीट रेवोल्यूशन। ओके, this one is also a complete revolution, this one is also a complete revolution। so basically अगर दोनों ही complete revolution है तो बहुत अच्छी बात है। जरा क्वेश्चन पे थोड़ा और ध्यान देते हैं, आपको यहाँ समझ में आएगा कि अगर this one is also equals to complete revolution, this one is also complete to equal revolution, तो क्या मैं इन दोनों को बराबर कर सकता हूँ? जी, मैं इन दोनों को बिल्कुल बराबर लिख सकता हूँ। तो ठीक है, लिख दिया 2 पाई रेडियन। अच्छा, रेडियन क्यों लिखा है? क्योंकि इतने ही रेडियन लग रहे हैं कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए। ओके, इज इक्वल्स टू व्हाट 360 डिग्री। ओके, चलिए अब यहाँ बात आती है रेडियन की। अब मुझे निकालना है एक रेडियन किसके बराबर होता है, मतलब बेसिकली अगर मैं छोड़ना चाहूँ तो यही एक एक्चुअल रिलेशनशिप है जो एक डिग्री और रेडियन के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे डिग्री रेडियन और हमारे डिग्री और रेडियन के बीच में हमें क्या मिल गया है, एक रिलेशनशिप मिल गया है। अब इसी को हम क्या करेंगे, आगे पीछे कुछ वैल्यूज़ का चेंज करेंगे और हमें क्या करेंगे, अलग अलग डिफरेंट फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में इस्तेमाल करने होते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं इसको 2 को इधर ले जाऊँ तो पाई रेडियन हो जाएगा, और अगर मैं बात करूँ सिंपल 1 रेडियन की तो 1 रेडियन किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 360 अपॉन में 2 पाई, एंड कट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है, तो 1 रेडियन किसके बराबर है, 180 डिग्री अपॉन पाई के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगर इतनी चीज़ समझ में आई तो ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको उठा के डिग्री यहीं रहने देते हैं, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, कितने रेडियन हो जाएंगे, दिस विल बी पाई ऊपर चला जाएगा एंड 180 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी आई गेस क्लियर हो गई होगी सबको। चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर ये भी क्लियर हो गया। ओके, वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जी ऐसा है पाई बाय 2 रेडियन किसके इक्वल होता है, तो पाई बाय 2 अगर मैं इसी इक्वेशन को डिवाइड बाय 4 कर देता हूँ इसी इक्वेशन को, तो यहाँ पर बचेगा पाई बाय 2 रेडियन एंड इक्वल टू में क्या आएगा, विच विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, सो अगेन एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप हमें यहाँ से मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो ये था रेडियन डिग्री के बीच में रिलेशनशिप, और जी कैसे हमें रेडियन मिलता है उसका डेफिनेशन इन अ लॉजिकल वे, राइट। आई एम नॉट गोइंग विद दी वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन, बट मैंने जस्ट आपको इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देने की कोशिश करी है, राइट। होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, दोबारा से कुछ नया वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, और अगर आया तो थम्स अप दीजिएगा। ठीक है, ठीक, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड जय भारत।